हमने मेलन काट दिया और जहाँ तक आपने देखा, मुझे लग रहा है आपने नहीं देखा है कितना अच्छा लग रहा है सामने। तो ये मैंने लगाया है। देन हमने वाटरमेलन काट दिया, इसको फ्रिज में रख देते हैं। और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ केक। अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, मैंने सोचा पहले ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ ना खाने। गाइस कैसे आप लोग, तो हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। देन मैं आपको दिखाता हूँ घर में बहुत से काम चल रहे हैं यार। अभी लाइक वाटरमेलन मैंने काट दिया है। देन अभी मुझे बनाना है केक। एंड देन लाइक मुझे क्या करना था, मैंने केक बनाना है और मैंने मेलन काट दिया और मुझे जेली बनानी है। हाँ जेली बनानी है। तो ये लाइक रोज़ रोज़ हम बाहर से खाते हैं ना, लाइक वो सूखा सा बन ही होता है, उसमें बर्गर में इतना कुछ खास होता नहीं है। तो आज हम लोग लाए मेलन जो काफ़ी अच्छा दिख रहा है और मैंने थोड़ा सा खाया भी क्योंकि मेरा रोज़ा नहीं है और बहुत मज़े का भी है, इसलिए खा के बताएंगे आप सभी को कैसा लगा हमें। और हम आपको लाइक सरप्राइज़ देंगे ईद के कपड़ों का, हमने आपको कल नहीं दिखाया। ईद पे सबको दिखाएंगे मेरे और अनाया के क्या कपड़े होंगे। लाइक बहुत मज़े के कपड़े यार, बहुत प्यारे कपड़े सच में। मुझे अपने ये वाले कपड़े बहुत पसंद है और सबको पता है। लाइक मैं शलवार कमीज जो होता है ना वो नहीं पहनता इतना ज़्यादा, मुझे नहीं पसंद इतना, पर मैं कभी कभी पहन लेता हूँ और ये वाला बहुत प्यारा है। तो ऑलमोस्ट मैंने केक में सारी चीज़ें डाल दी हैं। यहाँ पे सिर्फ एग डालना है, बटर डालना है और थोड़ी बहुत और चीज़ें। और आज पता है क्या मंगवाया मैंने, चॉकलेट मंगवाई, मैं दिखाता हूँ। आज मैंने 2 चॉकलेट्स मंगवाई हैं 50-50 वाली। पहली जो चॉकलेट है ना उसको मैं बटर के साथ मिक्स करूँगा और इसमें डाल दूँगा फ्लेवर के लिए, और दूसरी चॉकलेट को मेल्ट करके हम इसके ऊपर डालेंगे ताकि टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाए। मैंने बटर और चॉकलेट को इसके अंदर डाल दिया है, तो अब हम इसको मिक्स करते हैं। यहाँ पे मैंने चॉकलेट को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। देन इसमें से इतनी मज़े की खुशबू आ रही है कैडबरी की यार। लाइक कैडबरी तो सबको ही पसंद होती है ना, तो ये पूरा मेल्ट हो चुका है। तो हम इसको डालेंगे। लाइक ये बटर, ये पर चॉकलेट ही बटर है, समझ सकते हैं, पर मुझे नहीं पता इसको डालना चाहिए या नहीं। फिर भी मैं कुछ ना कुछ करके इसको डाल देता हूँ क्योंकि मुझे पता किसी का पेट ख़राब नहीं होगा इससे। और दूसरी चीज़ स्पैचुला ना लाइक बहुत अच्छी चीज़ होती है। लाइक देखो ना साइडों से बिल्कुल निकल जाता है, तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। प्रोडक्ट आपका हर तरफ से निकल जाता है, तो बहुत अच्छा है ये। इसमें डालेंगे एक एग के बाद हम अपना ये मिक्सचर डाल देंगे चॉकलेट का, जो थोड़ा सा कम है पर ये बहुत ज़्यादा तेज़ भी है, इसलिए अब मैं इसमें मिल्क डाल रहा हूँ और इसको पूरा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इधर मैंने दूसरा दूध खोला है क्योंकि वो कम पड़ गया था, मुझे पता था कम पड़ेगा। अब ये बिल्कुल अच्छा सा लिक्विड बन जाएगा। सो गाइज़ यहाँ पे ना पूरा अच्छे से बन रहा है इसका मिक्सचर। अब गाइज़ मैं ना मिक्सचर को किचन की तरफ ले आया हूँ क्योंकि ना लाइक वहाँ पे बहुत रश हो रहा था और आवाज़ें भी बहुत आ रही थी। सो देन ना देख सकते हैं कितना मज़े का मिक्सचर बन चुका है, खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है इसमें से। देन हम इसको डिश में डाल देते हैं। गाइज़ यहाँ पे मैं ले आया हूँ मूवमेंट इसका। इसमें सारा डाल दिया है, तो अब इसको लाइक सारा जो इसके अंदर है इसको डाल देते। देखो कितना ज़्यादा क्वांटिटी में होता है इसका जो प्रोडक्ट है, तो सारा इसमें डाल देते हैं। मैंने इसमें से सारा का सारा निकाल दिया क्योंकि अभी भी बहुत लगा है, पर ये निकलना नहीं है भाई, तो मैं क्या कर सकता हूँ। इसको बेक कर लेते हैं अच्छे से। केक करते हैं डाटा बाय बाय और इसको अंदर रख देते हैं 3 मिनट या 4 मिनट के लिए ताकि अच्छे से पक जाए। पिकाचू, कोई हाथ गीला था मेरा, चिपक जाता भी है। गाइस जब तक केक बन रहा है हम लोग जेली बना लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे पानी गर्म कर लिया था पहले ही, और ये अभी भी बहुत गर्म है, पर ये बहुत देर से रखा है। बस थोड़ा सा लेंगे ताकि जेली हार्ड रहे। मेरी जेली आज हम बना रहे हैं ग्रीन वाली जेली, तो जेली को डाल देते हैं इसमें। गाइस यहाँ पे मैं बना रहा हूँ चॉकलेट क्रीम, जो बहुत मज़े की होगी, जो हमें डालनी है केक पे क्योंकि केक भी अब अच्छे से बन चुका है। तो हमारी एक साड़ी मतलब रेडी होने वाली है। अभी तो कह रहे हैं यहाँ पे आलू के पकौड़े बन रहे हैं, साथ में ये क्या कहते हैं आलू के पकौड़े यहाँ पे रेडी हुए हैं। और यहाँ पे तो यहाँ पे हमारे बन रहे हैं पेरी पेरी बाइट्स, क्योंकि अभी टाइम लगेगा उसमें। अभी तो खैर अभी टाइम शायद 6 बज रहे हैं, तो अभी टाइम है अच्छा खासा हमारे पास, 50 मिनट तो है हमारे बेटा। तो मैं सफाई भी कर रही हूँ, साथ साथ अफ्तार भी बना। आयरन मोम है ना, अब तो अब काम छोड़ते नहीं है बिल्कुल।
काम मुझे नहीं छोड़ता। अभी इफ्तारी हमारी यहाँ पे रेडी हो गई है, तो अब बस 3-4 मिनट रह गए, तो बस हम वेट कर रहे हैं। अभी ना वो रोटी में आग लग रही थी, मम्मा जिस तरह से गर्म करी थी ना रोटी को, वैसे ही आग भूल गई, स्टीम निकल ली। और खाने में है कढ़ाई और साथ में आपके मटर चावल। तो हमारे खाने यहाँ पे रेडी हो गए, टेबल हमने लगा लिए, साथ मटर चावल, साथ में रोटी और साथ में चिकन कढ़ाई, और साथ में ये कोला नेक्स्ट की नई जो ड्रिंक आई है मैंगो नेक्स्ट, ये आज पी रहे हैं हम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, शुक्र है खुदा का। और आज जो है मैं सुबह आप लोगों के साथ बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं कर पाई क्योंकि तबीयत नहीं सही है। पिछले 2-2.5 दिन से तबीयत जो है बिल्कुल सही नहीं चल रही। तो इस साल जो है रमज़ान में बहुत ज़्यादा आप समझ लें मसले रहे पूरे रमज़ान जो है, और 2 डेथ्स भी हुई फैमिली के अंदर बहुत क्लोज़। तो दिल भी बड़ा ख़राब है। और बहरहाल रमज़ान अब एंड की तरफ है। आज जो है 27वां रोज़ा भी हो गया है, अब 2 रोज़े ही रह गए हैं। तो कुछ लोग होते हैं दुनिया के अंदर जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के मरने जीने से, और वो अपनी हर धर्मी और अपनी ज़िद्दों पे कायम रहते हैं, और उनका पर्सपेक्टिव बेसिकली दूसरों को इंसल्ट करना, ज़लील करना, उनको नेगेटिव शो करना और उनके लिए बुरा कहना है। तो खैर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जहाँ तक बात रही ईद की, तो ईद तो वैसे भी मेरे लिए जो है हमेशा ही ट्रबल का बाइस रही है। और ये ईद वाले जो दिन होते हैं ना, ये गुजारना मेरे लिए बड़े मुश्किल हो जाते हैं, यकीन करें आप। एक तो मैं यहाँ रहकर बहुत परेशान हो गई हूँ बहरिया टाउन के अंदर, क्योंकि बिल्कुल भी कनेक्टिविटी नहीं है सिटी से, और कहीं आने जाने के लिए आपको इतना लंबा ट्रैवल करना पड़ता है कि बंदा सिर्फ सोच ही सकता है। क्योंकि जब आप पूरा दिन घर के अंदर गुजार लेते हैं, घर के मामलात निपटाते हैं, तो उसके बाद आना और जाना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और सड़कों पे इतना रश है, हर जगह इतना रश है कि इस वक्त कहीं जाना जो है अपने आप को स्टक करने वाली बात है। और वैसे भी मैं क्राउड से बहुत भागती हूँ। तो बहरहाल अहमद ने तो अपने कपड़े ऑर्डर कर दिए थे, जैन ज़ुहैब ने भी अपने कपड़े ऑर्डर कर दिए थे। बस मुझे अनाया का था कि अनाया का मुझे साइज़ देखना पड़ता है, क्योंकि ऐसे मैं उसके लिए कुछ ऑर्डर नहीं कर सकती, क्योंकि पहले भी मैंने उसके लिए चीज़ें मंगाई हैं तो साइज़ छोटा हो गया और वो चीज़ें फिर मुझे किसी और को देनी पड़ गई। तो इसलिए मैं ऑनलाइन ना अनाया के लिए कुछ ऑर्डर नहीं करती। और जहाँ तक बात रही मेरी, तो मुझे कोई शौक़ नहीं है कपड़े वपड़े बनाने का। मेरे पास बेनतहा कपड़े हैं, फिर भी जो है वो मैंने यूटिलाइज़ नहीं किए, क्योंकि मोस्टली जो है मैं शलवार कमीज़ पहनती नहीं हूँ, और जो है वो ऑफ़िस यूज़ के लिए या कभी कोई मीटिंग्स वगैरह होती हैं तो मैं पहनती हूँ। घर के अंदर तो मैं कैजुअल्स के अंदर ही रहती हूँ। और ज्वेलरी भी मेरे पास किलो के हिसाब से है, मेकअप भी है। और सब बात है, जब आपका दिल अंदर से खुश ना हो ना, तो आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो चीज़ें तो सब कुछ मौजूद हैं, लेकिन दिल जब अंदर से मर जाता है ना, तो फिर आपका कुछ दिल नहीं चाहता। चीज़ें मौजूद भी होती हैं, फिर भी ना आप उनको पहनते हैं ना यूज़ करते हैं। और आप लोगों ने मुझे देखा ही होगा कि मैं बहुत ही कैजुअल रहती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में इतना फ़ैशन किया है, इतना फ़ैशन किया है कि अब बस थक गई हूँ। इसलिए जो है, और दिल भी नहीं है बिल्कुल किसी चीज़ का, क्योंकि आपके आसपास कोई लोग होते हैं तो आपका दिल भी चाहता है। तो दोस्तें भी सारी मेरी बाहर हैं और बाकी कोई ऐसा है नहीं, रिलेटिव्स भी जो हैं बड़ी दूर दूर हैं। तो ईद जो है वो मेरे लिए बड़ी डिफ़िकल्ट होती है, और ईद की छुट्टियाँ। और वैसे भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा है ना, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ले लेता है ना, फिर लोग उसको पागल समझते हैं,
क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ज़िम्मेदारी इसने ली हुई है हर चीज़ की, तो हर चीज़ इसी की ज़िम्मेदारी है। तो जब ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर इतनी होती हैं तब आपका दिल नहीं चाहता किसी चीज़ के लिए, आप चाहते हैं कि दूसरों को फैसिलिटेट करें। वैसे भी इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं और जो मामलात हैं फ़लस्तीन के अंदर, जो क़यामत का समा है, तो किसका दिल चाहेगा। और ख़ुद मेरी जो फैमिली है उसके अंदर तो फैमिली के अंदर इंसिडेंट हुए हुए हैं, तो किसी का भी दिल नहीं चाह रहा किसी चीज़ के लिए। हमारे यहाँ तो सीन ही कुछ ऐसा है ना कि जो ज़िम्मेदारी उठा लेता है उस पर सारी ज़िम्मेदारियाँ डाल दो और अपने आप को जो है उन सारी ज़िम्मेदारियों से कट ऑफ कर लो। ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है लोगों का। तो बहरहाल जो अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदारियाँ हमें दी हैं वो निभानी हमें चाहिए, वरना हमें उसका जवाब ऊपर जाके देना पड़ेगा, लेकिन ऊपर का कोई नहीं सोचता। बहरहाल सहरी बनाने के लिए और अब 1-2 ही सहरियाँ रह गई हैं और रमज़ान की रौनकें भी ख़त्म हो जाएंगी। और कल जो है 8 अप्रैल को सन इक्लिप्स हो रहा है और बहुत ही ख़तरनाक किस्म का सन इक्लिप्स है, लेकिन पाकिस्तान में ये नज़र तो नहीं आएगा। ये अमेरिका में नज़र आएगा और कनाडा के अंदर, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ये नज़र आएगा। लेकिन अब सब भी दुआएं करें क्योंकि ये काफ़ी लंबा सूरज ग्रहण है और काफ़ी रूमर्स हैं इसके हवाले से। बहरहाल दुआएं तो हर वक्त करनी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके इफ़ेक्ट भी आते हैं। अल्लाह ताला हमें हमारे मुल्क को इस चाँद ग्रहण सूरज ग्रहण के जो मुज़र असरात हों उनसे महफूज रखे। इसी के साथ हम अपना आज का व्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।